अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली पणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खेरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना है, परम उपकारी रचना है। भरत क्षेत्र के पामर अभागे जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का विरह यदि किसी के माध्यम से भुला दिया गया है तो यह समयसार ग्रंथ है। यदि ये ग्रंथ समयसार नहीं होता तो शायद हम रोते ही रहते, खेत खिन्न होते रहते, पीड़ित आकुलित होते रहते और ये विचार करते रहते कि हे प्रभु, हमें तो दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस समयसार को पाकर भूल गए हम दिव्य ध्वनि को। इस समयसार को पाकर हम भूल गए तीर्थंकर परमात्माओं को और विदेश क्षेत्र को, क्योंकि दिव्य ध्वनि में जो बातें मिलती है वे ही बातें हमारे को यहाँ इस ग्रंथ समयसार के आधार से मिल गई है। जो बातें समव शरण में बैठ करके साक्षात सिमंदर भगवान के माध्यम से बताई जाती है वही बातें तो हमें यहाँ इस ग्रंथ समयसार के आधार से बताई जा रही है। कुछ भी तो फर्क नहीं है। जो बात सिमंदर भगवान से कुंद कुंद स्वामी ने सुनी थी, बस अनुभूति से उसे प्रमाण कर हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। भक्ति की चर्चा चल रही थी यहाँ तो भक्ति की, अरे 26वीं गाथा से भक्ति कर रहे हैं हम लोग, व्यवहार भक्ति कर रहे हैं। 26वीं गाथा में चर्चा हुई, 27वीं गाथा के अंदर नए विभाग की चर्चा की, फिर और आगे बढ़ कर के 28-29 नंबर गाथा में तर्क से इन बातों को बतला दिया कि भाई केवली का स्तवन तो केवली के गुणों का स्तवन होता है। तुम देह से स्तुति कर रहे हो और केवलियों का स्तुति समझ रहे हो। इस आत्मा से रहित, इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन, पुद्गल तन का स्तवन करके ये मान लेना कि ये केवली का स्तवन हो गया है। लेकिन भैया ये केवली का स्तवन तो है नहीं, ये केवली का सच्चा स्तवन तो है नहीं। इसे केवली की स्तुति तो नहीं समझना चाहिए। देखिए, खैर ये सब चर्चाएं यहाँ हुई और 30 नंबर की एक और गाथा प्रस्तुत की, उसकी भी चर्चा हमने आपके बीच में कर ली थी। वर्णन नहीं है नगरपति का, नगर वर्णन जिस तरह है। वास्तव में तो यही प्रकरण और इसके आधार पर लिखी गए 2 कलश, उन्हीं की चर्चा चल रही है। भैया नगर का वर्णन कर रहे हैं, नगर का, गांव का वर्णन कर रहे हैं, शहर का वर्णन कर रहे हैं, उसकी सड़कें, वहाँ की व्यवस्थाएं। अरे कितना सुंदर नगर है, नगर के सौंदर्य का वर्णन। और इतना ही नहीं, नगर की समृद्धि जहाँ दिखाई देती है, ऐसा हम कह सकते हैं स्कूल बहुत अच्छे हैं,
कॉलेज बहुत अच्छे हैं, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं धर्मशालाएं, जिन मंदिर, धार्मिक वातावरण, लड़ाई नहीं है वहाँ, विवाद नहीं है किसी तरह के, चोरी, अनीति, अन्याय, बेईमानी का तो उस नगर में काम ही नहीं है। नगर इतना सुव्यवस्थित है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति को 10 दिन पहले भी यदि रोड पर कोई चीज़ गिर गई हो और यदि वो आज जाकर के तलाशे तो 10 दिन बाद भी रोड पर वो चीज़ वहीं पड़ी हुई मिलेगी। अब इस बात को सुनकर के ऐसा लगता है गजब हो गया भैया, वो चीज़ वहीं रखी हुई मिलेगी कि हाँ, कितने लोग ईमानदार हैं। राम राज्य, तो ये राम राज्य में राज्य का वर्णन है कि राम की महिमा का वर्णन है? जब हम राम राज्य कहते हैं तो राम राज्य में महिमा किसकी है? कि राम के गीत गा रहे हैं, लेकिन राज्य की महिमा बतला करके राम के गीत गा रहे हैं। तो यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं, कर लो, कोई बात नहीं, वर्णन कर लो, विस्तार कर लो, विस्तार से आप ये सारी बातें बतला दो, लेकिन एक बात हमारी समझ लेना कि राज्य का वर्णन तो राम का वर्णन नहीं है। इस सच्ची बात को ध्यान रखना। आप भले ही वर्णन कर लेना, लेकिन सच्ची बात आपके ज्ञान में होनी चाहिए, ये बात यहाँ कही गई। और 2 कलश, 25 और 26 नंबर का कलश, जिसकी चर्चा यद्यपि हमने पिछले प्रवचन में की थी, फिर भी एक बार कलश पढ़ते हुए उसके ज्ञायक भाव प्रबोधिनी के आधार से उसकी व्याख्या करेंगे। आर्या छंद 25 नंबर श्लोक। प्राकार से कवलित, प्राकार कवलित, प्राकार कवलितांबर, मुपवन राजीन गिर्ण भूमितलम, पिबती वही नगर मिदम, परिखावलयेन पातालम। मैं हिंदी का दोहा छंद बोलने का प्रयत्न कर रहा था, जबकि संस्कृत का आर्य श्लोक है। प्राकार कवलितांबर, मुपवन राजीन गिर्ण भूमितलम, पिबती वही नगर मिदम, परिखावलयेन पातालम। नित्यम विकार सुस्थित, सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम, अक्षोभमिव समुद्रम, जिनेन्द्र रूपम परम जयति। प्राकार से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, अर्गोल गहरी खाई से है पी लिया पाताल को, सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है, नित्य निर्मल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग है, सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य है, क्षोभ विरहित अर अचल जयवंत जिनवर अंग है। कितने सुंदर शब्दावली है। नगर का किस तरह का वर्णन यहाँ किया है। यह अमृत चंद्राचार्य देव की ये कवित्व कल्पना, कवियों की जैसी कल्पना शक्ति होती है, ये कितनी मुखरित होकर के यहाँ प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है। प्राकार से माने ऊंचे ऊंचे कंगूरे बने हुए हैं, कोट बने हुए हैं, उससे
जिसने नगर को आकाश तक कवर कर लिया। और ये कितने विशाल दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आसमान को छू रहे हो। ये परकोटे चारों तरफ से घेरे हुए, इतना ही नहीं, गोल गहरी खाई से मानो इतनी गहरी गोल खाई दिखाई दे रही है कि पाताल को स्पर्श कर लिया हो। और सारे भूमि तल को चारों तरफ से ऐसा लगता हो कि उपवन उपवन सौंदर्य सुंदरता दिखाई दे रही है। अद्भुत है भाई साहब, अनुपमी है। क्या उपमा देवें हम इस नगर के लिए। ये नगर ही अत्यंत अनुपम है। मैं नीचे से ही पढ़ता हूँ अनुवाद, नहीं तो फिर रिपीट भी होती है बात। ऊंचे कोट, गहरी खाई और बाग बगीचों से संपन्न इस नगर ने मानो कोट के बहाने आकाश को ग्रस लिया है, परकोटों के बहाने आकाश तक को स्पर्श किया है, खाई के बहाने पाताल को पी लिया है। बहुत गहरी खाई और उस खाई के बहाने मानो पाताल को पी लिया हो, और बाग बगीचों के बहाने संपूर्ण भूमि तल को निगल लिया हो। बाग बगीचों के बहाने ऐसा लगता है कि ये बाग बगीचे जो दिखाई दे रहे हैं, इस चारों तरफ बाग बगीचे, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ कितना सुंदर वातावरण है, पेड़ पौधे अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप वाले। जब कभी अपन उसकी चर्चा करते हैं ना समविशरण की, तो समविशरण में जिस तरह की ध्वजाओं की चर्चा करते हैं, समविशरण में जिस तरह से कल्प वृक्ष की चर्चा करते हैं, समविशरण में जिस तरह से उपवन भूमि की चर्चा करते हैं, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प भूमि, ऐसी भूमियों से मानो चारों तरफ ग्रस लिया गया हो। स्विट्जरलैंड तो कुछ दिन ही अच्छा लगता है लोहाड़िया जी। हम गए वहाँ, 2 दिन रुके, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद में फिर अब करो क्या वहाँ। माउंट टिटलिस पे चले गए, एक दिन ऊपर जाकर के देखाए, नीचे घूम लिए, अब क्या करोगे बोलो इससे ज़्यादा। फिर ऐसे लगता है कि अरे इस बर्फ़ में तो ज़िंदगी ऐसी लगती है, क्या करें, खराब जैसा लगने लगता है। यहाँ तो कुछ अलग ही बात है। यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आपका मन नहीं भरे, इतना सुंदर दृश्य देख देख करके आपका चित्त प्रसन्न ही रहे, इतनी सुंदरता की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सारे भूमि तल पर इतना सौंदर्य दिखाई दे रहा है। देखिए, इस प्रकार यद्यपि राजा नगर का अधिष्ठाता है। देखिए दूसरे कलश में क्या बात कही है, राजा नगर का अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता माने स्वामी है, मालिक है, सर्वे सर्वा है, उसी का है किया हुआ सब कुछ। तथापि नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता। हमने शायद प्रतिष्ठा के समय मोक्ष कल्याण के दिन चर्चा की थी थोड़ी बहुत कि भैया समविशरण का वर्णन, तीर्थंकरों का वर्णन नहीं है। यही तो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। जैसे किसी व्यक्ति का मकान देख करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हो, तो मकान का वर्णन उस व्यक्ति का, भाई मकान उसी व्यक्ति का है और वो व्यक्ति प्रसन्न होता है मकान की महिमा सुन सुन करके। निर्मल चंद जी साहब, मकान की महिमा यदि गाई जाए तो मकान मालिक बहुत खुश होता है। मेरे मकान की कितनी तारीफ करके गए, मेरे मकान की कितनी तारीफ करके गए हैं। इसके घमंड और गर्व की तो कहाँ तक बात कहें। मकान तो छोड़िए, कपड़ों की तारीफ करते हैं तो इसे लगता है मेरी तारीफ हो रही है। जूतों की तारीफ करते हैं तो इसे फीलिंग में आता है मेरी तारीफ हो रही है। अरे भाई, तारीफ तो जूते की हो रही है, तेरी नहीं। परमार्थ से तो तुम भिन्न हो और जूते भिन्न हैं, परमार्थ से तो कपड़े भिन्न हैं और हम भिन्न हैं, लेकिन एकत्वपना ऐसा ही दिखाई देता है। ये साफ साफ लिख दिया, राजा नगर का अधिष्ठाता है, ये बात अलग है, हम घर के मालिक हों। तथापि नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि राजा कोट खाई बाग वाला नहीं है। उसी प्रकार
जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जिस व्यक्ति में अपूर्व लावण्य है, स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, समुद्र में क्षोभ नहीं होता, और जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित और अविकारी हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत वर्तता है। ये जिनेंद्र भगवान का जो रूप है ये सदा जयवंत वर्तता है। इस प्रकार शरीर के अधिष्ठाता होने पर भी शरीर के स्तवन से तीर्थंकरों का स्तवन नहीं हो जाता, क्योंकि लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकरों में उनका अभाव है। वर्णन भी कर रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य वर्णन भी कर रहे हैं, महिमा भी गा रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं ये? फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब तीर्थंकरों में उनका अभाव है, तीर्थंकरों में वो नहीं है। अवनीश भाई, जितनी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, ये सारी सुंदरता जो नगर की सुंदरता का वर्णन किया है, सच्चाई ये है पानी पेड़ पहाड़ ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ आप सुंदरता की चर्चा देख रहे हैं, जिसे आप सुंदर सुंदर कह रहे हैं, वहाँ पत्थरों के अलावा क्या है? हिल स्टेशन पर ग्रीनरी माने पेड़ पौधों के अलावा और है क्या? समुद्र तल चले गए आप, नदी किनारे चले गए, तो पानी के अलावा और है क्या? वहाँ पानी है, पेड़ है, पहाड़ है, इनके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। देखिए उनमें तीर्थंकरों का अभाव है। समाविशरण में परम औदारिक शरीर में तीर्थंकर पने का अभाव है। परम औदारिक शरीर में तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकरत्व नहीं है, तीर्थंकर पना नहीं है। यहाँ एक प्रश्न संभव है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। 77 नंबर पेज पर देखिए, गायक भाव प्रबोधिनी टीका क्या लिख रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि नगर की सुंदरता एवं सुव्यवस्था राजा का ही तो कार्य है, वो काम किसका है? बोलो, सोचना जरा। ये जिस नगर की सुंदरता का वर्णन किया है, ये नगर की सुंदरता और सुव्यवस्था काम किसका है? बोले साहब ये तो राजा का काम है। तो फिर राजा का काम है तो राजा प्रसन्न नहीं होगा क्या? ये राजा का ही तो कार्य है। सुयोग्य राजा के बिना नगर का सुव्यवस्थित होना संभव नहीं है। भाई साहब, यदि ये इतना सुंदर घर दिखाई दे रहा है तो घर बनाने वाले, घर को मैनेज करने वाले जो भी हैं, उन्हें देख करके ही आप ये महसूस कर पाएंगे कि बनाने वाले कितने योग्य हैं। बहुत सुंदर बनाया, मकान बहुत सुंदर बनाया, बनवाया किसने? मटेरियल किसने लगवाया? खरीद करके कौन लाया? जो एक एक टाइल लगी हुई है, इस टाइल्स की डिजाइन किसने पसंद की? ये जो शावर लगा है, शावर पैनल लगा है, ये सारी चीज़ें जो लगी हुई है, वॉशरूम में लगी हुई है, वॉश बेसिन में लगी हुई है, ये जो डाइनिंग टेबल है, ये इतनी सुंदर, आखिर ये पसंद किसने की थी? ये लाया कौन था? ये खरीद करके कौन लाया था? तो मकान मालिक की ही बात है, जिसका मकान है वही दिखाई देता है। ये कह रहे हैं सुयोग्य राजा के बिना नगर का सुव्यवस्थित होना संभव नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं तो हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया, उन्हें देख करके ऐसा लगता है यार गजब का ही नगर बसाया भाई साहब। जयपुर नगर की महिमा ही अपने आप में कुछ अद्भुत है। कितना सुव्यवस्थित बना हुआ है जयपुर। जयपुर की नगरियाँ, जयपुर का सारा सिस्टम, जयपुर के चौड़ी सड़कें, लंबे चौड़े बाजार, गलियाँ बिल्कुल ऐसे चौरस हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, कहीं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं घूमती है। मुख्य बाजार के अंदर यदि आप घूमो, यहाँ खड़े हो तो बिल्कुल सीधे, तो मतलब नाक की सीध में ही है पूरा रास्ता। ऐसे चौकोर ऐसे कटते हैं सारे रास्ते एक दूसरे से। बहुत ही सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित बनाया हुआ है। बाकायदा उनके गेट बनाए हुए हैं अलग अलग। इधर सांगानेरी गेट है, फिर अजमेरी गेट है, उधर घाट गेट है, उधर वो चांदपोल गेट है, ये गेट है घाट, सारे इस तरह से उसको बिल्कुल सुंदर ढंग से, और बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा बाहर निकल करके, मुख्य शहर से बाहर निकल करके
गुलाबी नगरी तो कहलाता ही है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है, आखिर ये सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाने वाला ही तो व्यक्ति है। यदि ये व्यक्ति नहीं होता तो ये इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे होती। चंडीगढ़ भी इसी तरह का है, चंडीगढ़ नगर की भी ऐसी ही व्यवस्था है। इंदौर नगरी की यदि हम बात करें तो इंदौर की स्वच्छता, इंदौर की सफाई अभियान में जो हर साल इंदौर का पूरे देश में, देश के पूरे शहरों में जो नंबर 1 आता है, तो उसे देख करके आपको महिमा नहीं आती है महापौर की कि यार ये क्या गजब का व्यक्ति है भाई साहब, इसने क्या गजब कर रखा है, क्लीन सिटी बना रखी है इसने, कितनी क्लीन है ये सिटी। ये लिख रहे हैं यहाँ, बात तो ऐसी है। अतः नगर की प्रशंसा एक प्रकार से राजा की प्रशंसा है भाई साहब, एक प्रकार से, पॉइंट टू बी नोटेड, एक प्रकार से राजा की ही प्रशंसा है। आपने नगर की प्रशंसा की है तो राजा की प्रशंसा की है। आपने इस जैकेट की यदि प्रशंसा की है तो मेरी ही प्रशंसा की है, एक प्रकार से। इसी प्रकार देह का सुंदर होना, सुगठित होना, सुव्यवस्थित होना भी तो उसमें रहने वाले आत्मा के पुण्योदय का सूचक है। इसमें उदय किसका है? आत्मा के ही पुण्योदय का सूचक है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? बोलो, कितना गजब का यहाँ तर्क दे दिया है। देह के आधार पर जो स्तुति की गई थी, इसमें पुण्योदय किसका काम कर रहा था? आत्मा का ही तो पुण्योदय काम कर रहा था। शायद अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी इसके संदर्भ में की है। ये जो प्रकरण यहाँ अपन ने पढ़ा है, इसकी चर्चा हम पिछले स्वाध्याय में भी कर चुके हैं थोड़ी बहुत। आत्मा का ही पुण्योदय है, अतः देह के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। करो, की जाएगी, जनवाणी करेगी, प्रथमानुयोग करेगा, ये सब वर्णन किया जाएगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। समूह शरण किसका होता है? तो चक्रवर्ती का थोड़ी ना कहेंगे अपन। सुनील जी सर्राफ साहब, समूह शरण किसका है? बोले चक्रवर्ती का। कल्पद्रुम विधान कौन करा रहा है? बोले सौदर में इंद्र। बोले गलत फहमी में हो, कल्पद्रुम कराते हैं चक्रवर्ती, और समवशरण चक्रवर्तियों का नहीं होता, समवशरण होता है तीर्थंकरों का, कि 6 खंड के अधिपति होते हैं भाई। कि कौन? कि सौदर में इंद्र। की गलत फहमी में हो, सौदर में इंद्र की संपदा और साम्राज्य उससे असंख्यात गुनी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद भी 6 खंड का स्वामी तो चक्रवर्ती ही कहलाएगा। माने इतनी बात हमारे को स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए कि किसका संबंध किसके साथ में है। जब घड़ा बनने की चर्चा आएगी तो कुम्हार की ही चर्चा होगी, दर्जी की चर्चा नहीं होगी। जब घड़ा बनने की चर्चा आएगी तो प्लम्बर की चर्चा नहीं होगी। जब घड़ा बनने की चर्चा आएगी तो और लोगों की बात नहीं होगी, कारपेंटर की चर्चा नहीं होगी, धोबी की चर्चा नहीं होगी, नाई की चर्चा नहीं होगी। तो किसकी होगी? बोले कुम्हार की होगी। घड़ा बनाने वाला तो कुम्हार ही है। मिठाई बनाने की चर्चा होगी तो फिर हलवाई की चर्चा होगी, फिर कुम्हार नाम नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि भैया शरीर के गुणों के आधार पर जो स्तुति की जा रही है, देह के आधार बना करके जो स्तुति की जा रही है, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वीकार करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अरे भाई क्या कह रहे हैं यहाँ? अरे भाई, हमने सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया है? ये गायक भाव प्रबोधिनी टीका के वचन है। हमने सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया है? व्यवहार से तो उसे तीर्थंकर केवली की स्तुति माना ही है। हमने ही तो किया है कि ये तीर्थंकर केवलियों की स्तुति है। हमने ही तो आपको ये बतलाया था कि ये केवलियों की स्तुति है, ये तीर्थंकरों की स्तुति है। सारा जनागम उसे केवलियों की स्तुति माना ही है। लेकिन कैसे? बोले व्यवहार से। इस बात की तरफ ध्यान देना, व्यवहार से माना है। हाँ, निश्चय से, परमार्थ से अवश्य अस्वीकार किया है। इसका मतलब दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, 10th क्लास उपादेय है या अनुपादेय? क्या कहना है आपको?
10th क्लास उपादेय है या अनुपादेय, क्या कहना है? क्या कहें साहब, बोलो। जो बालक 9th में है उसे यही कहेंगे कि उपादेय है। बेटा 10th की तरफ ध्यान दो, 10th की तरफ ध्यान दो। जो 10th में पढ़ रहा है उसे कहेंगे 10th की तरफ ध्यान दो, 10th की तरफ ध्यान दो, ये तो उपादेय कहेंगे उसे। और जो 10th में फेल हो गया है ज़्यादा उपादेय मान करके, उसे कहेंगे भाई ये छोड़ के आगे बढ़ना है तुझे, क्यों अटका हुआ है 10th क्लास में। और फिर वो कहे नहीं भैया मेरे तो दिमाग में सेट हो गया, कि क्या सेट हो गया कि 10th क्लास उपादेय है, तो बैठा रहेगा 10th में ही। कितने साल से बैठा है, कितने वर्ष की योजना है, छोड़ करके आगे बढ़ना है। इस तरह से यहाँ ये जो बात कही गई है, इस बात को गंभीरता से अपने को देख लेना चाहिए। निश्चय से माने परमार्थ से अवश्य अस्वीकार किया गया है, उसे अस्वीकार किया गया है। परमार्थ से वो स्वीकार योग्य नहीं है, और वह सब प्रकार से ठीक ही है। व्यवहार की दृष्टि से हे कह दिया और परमार्थ की दृष्टि से स्वीकार करने योग्य कह दिया, ये सही ही है बात। क्योंकि निश्चय से तो शरीर के गुण आत्मा के गुण हो ही नहीं सकते, निश्चय से तो शरीर के गुण आत्मा के गुण हो ही नहीं सकते, शरीर के गुण आत्मा के गुण हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे? शरीर के गुण तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले दिखाई देंगे, शरीर में तो कलर दिखाई देगा, शरीर में तो रंग रूप दिखाई देगा, शरीर में तो आकार प्रकार दिखाई देगा, ये तो आत्मा में तो नहीं दिखेगा। तो जितना भी शरीर का वर्णन किया जाएगा वो आत्मा से भिन्न ही होगा। बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? और सुनो जरा क्या कह रहे हैं। अतः निश्चय से शरीर के आधार पर की गई स्तुति को तीर्थंकर केवली की स्तुति कैसे माना जा सकता है? बोलो कैसे माना जा सकता है? शरीर के आधार पर की गई स्तुति को तीर्थंकरों की स्तुति कैसे माना जा सकता है? परमार्थ से कैसे माना जा सकता है? समझ का फर्क है और कुछ नहीं है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमने यहाँ उसे व्यवहार से उपादेय कहा था और तुमने परमार्थ से उपादेय समझ लिया। अच्छा दवाई लेना उपादेय है या नहीं है? बोलो। तकलीफ हो गई हो ज़्यादा, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो गई हो, किडनी हार्ट की बीमारियाँ कुछ हो गई हो और बहुत हैवी डोज लगती हो, बोलो लेना उपादेय है या नहीं है? है उपादेय, लेकिन किसके लिए? किसके लिए उपादेय है? कि वो उसी के लिए उपादेय है जिस व्यक्ति के वो बीमारी हो रही है। बीमारी पूरी हो गई, अब उपादेय नहीं है, अब खत्म हो गया कि नहीं नहीं साहब आपने तो उपादेय बतलाया था तो ले लूँ मैं, लेता रहूँ मैं, मर जाएगा। रोग दूर हो जाने के बाद में आप क्या काम है? ऐसे ही जगत में फिरने वाले व्यवहारी जनों को समझने समझाने की दृष्टि से व्यवहार न कार्यकारी है, व्यवहार न उपयोगी है, लेकिन वो व्यवहार न अटकने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ कह दिया निश्चय के आधार पर की गई तीर्थंकर केवलियों की स्तुति उसे कैसे माना जा सकता है। अब बहुत सुंदर प्रकरण है, 3 लाइन में इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इस संपूर्ण प्रकरण में हमें यह नहीं भूलना चाहिए, प्रकरण खत्म हो रहा है। सब स्वाध्यायी लोगों को पता होगा, समय सार के पाठी भी बहुत सारे लोग सामने विराजमान हैं। ये संपूर्ण प्रकरण जो व्यवहार भक्ति का प्रकरण चल रहा था, निश्चय भक्ति का प्रकरण जो आगे 31, 32, 33 नंबर गाथा में जो निश्चय भक्ति की चर्चा की जा रही है, जितेंद्रिय जिनादिक की जो चर्चा की जा रही है, इससे पहले ये व्यवहार भक्ति वाला प्रकरण एक प्रकार से यहाँ संपन्न कर रहे हैं। लेकिन पिछले इतने दिनों से चलती हुई संपूर्ण प्रकरण में, संपूर्ण चर्चा में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रकरण भेद विज्ञान का है। स्तुति शरीर से, लेकिन प्रकरण भेद विज्ञान का है।
स्तुति देह से की कर रहे हैं, स्तुति संयोगों से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये प्रकरण वेद विज्ञान का ही दिया गया है, पूरा भेद विज्ञान का ही प्रकरण है। देह में एकत्व के व्यामोह को छुड़ाने का प्रकरण है। स्तुति की चर्चा तो बीच में उदाहरण के रूप में आ गई है, शिष्य के प्रश्न के आधार पर आई है और नए विभाग के आधार पर उसका समाधान कर दिया गया है। वास्तव में तो पूरा समय सार ही भेद विज्ञान की चर्चा करने के लिए समर्पित है। पूरे ग्रंथराज समय सार में ही एकमात्र यही चर्चाएं हैं, कर लो भेद विज्ञान, कर ले भेद विज्ञान, परमात्म बन जाइए, भेद विज्ञान कर लीजिए, भेद विज्ञान कर लीजिए, भेद विज्ञान कर लीजिए। सारा समय सार ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ ये भेद विज्ञान के लिए ही लिखा गया है, यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। देह में एकत्व बुद्धि जैसे भी टूटे, देह के प्रति ममत्वपना, व्यामोह, देह से एकत्व के व्यामोह, ये व्यामोह क्या होता है? क्या व्यामोह क्या चीज होती है? देह से एकत्व के मोह को और व्यामोह को। मोह सामान्य है और व्यामोह थोड़ा सा और वजनदार शब्द है। व्यामोह माने फैला पसरा हुआ मोह। व्या जो शब्द है जुड़ा हुआ, जो उपसर्ग लगाया है, ये उसके व्याप्त होने के अर्थ में लगाया है। देह के व्यामोह को माने देह के प्रति फैले पसरे हुए मोह को, देह के आधार पर व्याप्त, लीन, तल्लीन, फैला पसरा हुआ उस मोह को ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। देह के एकत्व से, देह से एकत्व के व्यामोह को छुड़ाने का प्रकरण है। स्तुति की चर्चा तो बीच में आ गई है, वे स्तुति थोड़ी ना कराना था हमारे को। ये जो पीछे स्तुति की गई, पीछे जो दो गोरे दो सांवले जैसी चर्चा की गई, जो तीर्थंकरों के सफ़ेद खून वगैरह की भी चर्चाएं की गई, तो यहाँ हो गई चर्चा कि भाई ये जो स्तुति की गई थी तो उदाहरण के रूप में की गई थी कि इस स्तुति को सच्चा मत मान लेना, व्यवहार से की गई स्तुति है। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि अमृत चंद्राचार्य देव ने अपने पूर्ववर्ती और अपने परवर्ती जितने भी विद्वानों के माध्यम से, जितने भी आचार्यों के माध्यम से, ज्ञानियों के और मुनिराजों वगैरह के माध्यम से जो आपने स्तुति की है तीर्थंकर परमात्मा की, उस पूरी स्तुति के संदर्भ में अमृत चंद्राचार्य देव ये कह रहे हैं, ठीक है, गलत मत समझना उसे, वो की गई है, व्यवहार से की गई स्तुति, आप उसको समझ लेना। लेकिन ये बातें कही थी, ये सब उदाहरण के लिए कही थी। प्रभु मन हर तेरी मूर्तिया, ये जो बात कही थी समझाने के लिए कही थी, उदाहरण मात्र थी वो, तो है ना, उपचार मात्र थी। शिष्य के प्रश्न के आधार पर आ गई है और जो समाधान किया है वो समाधान नए विभाग से किया है। 27वीं गाथा के अंदर ये कह दिया था शरीर और आत्मा एक है, व्यवहार से निश्चय से शरीर और आत्मा एक हो नहीं सकते हैं। तो इस तरह की बातें हो गई थी। यद्यपि आगे बढ़ता हूँ मैंने 27वीं गाथा आपको याद आ गई होगी, नए विभाग के आधार पर किया गया कथन आपके ख्याल में आ गया होगा कि नए विभाग के आधार पर कथन किस तरह से किया है। नए विभाग माने नयों की विवक्षा से, नए विभाग माने निश्चय ने अलग बात कह रहा है, व्यवहार ने अलग बात कह रहा है, इसका नाम है नए विभाग। नए विभाग माने एकांत नहीं है, नए विभाग माने परस्पर अनेकांतिक दृष्टिकोण को उपयोग में रखते हुए, इसका नाम है नए विभाग। तो उस नए विभाग के आधार पर यहाँ किया गया है समाधान, दोनों नयों के आधार पर। इसका मतलब जिनवाणी ये कह रही है कि जब भी आप किसी वस्तु को देखें तो उस वस्तु को देखते समय आप निश्चय से भी देखें और व्यवहार से भी देखें। निश्चय से उसके गुण धर्मों को देखें और व्यवहार से लगावटी और मिलावटी बातों को देखें, है ना। तो यद्यपि पेज नंबर 77 पर बीच में पैराग्राफ है,
यद्यपि स्तुति साहित्य में देह को आधार बनाकर तीर्थंकर भगवान का अपरिमित गुणानुवाद किया गया है। स्तुति साहित्य में, पूरे स्तुति साहित्य में हमने तो कितने पीछे, जब ये 5-7 दिन से 10 दिन से जो ये प्रकरण चल रहा है अपना, विगत 10 दिनों के अंदर जो चर्चा हुई है समय सार के इन प्रवचनों में, उसमें यही तो है सब। जितना स्तुति साहित्य है वो सब इन्हीं बातों से तो भरा हुआ है। देह को आधार बनाकर तीर्थंकर भगवान का अपरिमित गुणानुवाद। ओहो, गर्भ समय में, जन्म समय में रत्न जो बरसे, उनमें से एक रत्न नहीं चाहूं। तो जो रत्नों की चर्चा हो रही है, बरसने वाले रत्नों की चर्चा हो रही है, दिन में 4-4 समय 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, रोजाना 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। ये जो चर्चाएं हो रही है, इन चर्चाओं को देख करके जो वर्णन किया गया है वो सब व्यवहार स्तुति है, और स्तुति साहित्य में इस तरह का वर्णन आपको मिलेगा, ये मिलता ही है। तो यद्यपि स्तुति साहित्य में देह को आधार बनाकर तीर्थंकर भगवान का अपरिमित गुणानुवाद किया गया है, तथापि फिर भी यह बात भी हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट है कि देह और आत्मा परमार्थतः भिन्न भिन्न ही है। क्या शरीर और आत्मा परमार्थ से यदि देखा जाए तो भिन्न भिन्न ही है, ये बात भी अत्यंत स्पष्ट है, हाथ पे रखे आंवले की तरह अत्यंत स्पष्ट है। स्तुति भी सही है, शरीर से स्तुति की गई है, वो भी बातें सही है, और ये भी बात सही कह रहे हैं कि परमार्थ से देखो तो दोनों अलग अलग ही हैं, दोनों एक हो ही नहीं सकते हैं। शरीर और आत्मा का एक करके भले ही आपने कथन कर दिया हो, लेकिन वो एक नहीं हो सकते हैं। देखिए भाई साहब, होता ऐसा है, जैसे मैं आपको बतलाऊं एक उदाहरण देकर के, आप भोजन करने के लिए थाली पर बैठे और भोजन करने के लिए बैठे, भोजन करके उठे, हमने आपसे पूछा कि क्या किया आपने, क्या खाया आपने, तो आप जवाब देते हैं भोजन कर लिया। हमने आपसे पूछा कुछ लिया या नहीं, हमने कहा आपने कुछ खाया है नहीं, कुछ लिया या नहीं, सामने से पलट करके जवाब दिया, अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, भोजन ले लिया, भोजन कर लिया। भोजन कर लिया, ये भोजन क्या चीज़ है? भोजन है अनेक प्रकार के मिठाई, नमकीन, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, इन सब चीज़ों को मिलाकर के किया जाने वाला एक कथन, उसका नाम है भोजन, उसे भोजन कहते हैं। इसका मतलब भोजन किसी एक वस्तु का नाम नहीं है, भोजन लड्डू का नाम नहीं है, भोजन रोटी का नाम नहीं है, भोजन अकेले चावल का नाम नहीं है, इन सब के संग्रह का नाम भोजन है। तो आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं, जिस तरह से भोजन कहने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, सब समझ लिया गया है कि क्या क्या बातें आ गई है, लेकिन निश्चय से यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो उसमें लड्डू अलग था और कचौरी अलग थी। समझ में आ रही है बात? लड्डू अलग था, कचौरी अलग थी, नमकीन अलग थी, रोटी अलग थी, चावल अलग थे, दाल अलग थी। ये सब निश्चय से परमार्थ से विचार करने पर अलग अलग ही थे, अलग अलग ही हैं, परमार्थ से विचार करके देखने पर स्पष्ट हो गया होगा। तथापि यह बात भी हाथ पर रखे आंवले की बात के समान अत्यंत स्पष्ट है कि देह और आत्मा परमार्थतः भिन्न भिन्न ही हैं। देह और आत्मा परमार्थ से अलग अलग ही हैं। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति मात्र उपचार ही है। ओहो, इसलिए सिर्फ उपचार समझना चाहिए, उपचार ही है, व्यवहार ही है। उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानने की बात करना नए विभाग के अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लो, ये और निष्कर्ष निकाल दिया है कुछ, ये और एक गजब की बात कह दी है। एक तरफ आगम का कथन है और दूसरी तरफ अध्यात्म का है, ऐसा ही है।
देखिए क्या लिख दिया है, अतः इसलिए देह के आधार पर की गई स्तुति उपचार मात्र है, व्यवहार है, व्यवहार और उपचार में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्वीकार्य है। उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानने की बात करना नए विभाग के अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। कि नहीं देखो लिखा है साहब, देखो लिखा है साहब, अरे तो एक मानने के लिए थोड़ी ना लिखा है, व्यवहार से स्तुति करने के लिए लिखा है। ये कोई एक मानने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं कि साहब इनका परम औदारिक शरीर होता है, सफ़ेद खून होता है। तो ये सफ़ेद खून और परम औदारिक शरीर की चर्चा आप शरीर और आत्मा को एक मान लेवें इसलिए की गई है क्या? शरीर और आत्मा को एक बताने के लिए ये चर्चा नहीं की गई है। इसका प्रयोजन तो भेद विज्ञान ही था, अज्ञान है ये। सुरेंद्र जी बाबू जी ये जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं व्यवहार के कथनों को यदि आपने जोर दे करके और वजन दे करके स्वीकार किया तो ये आपका अज्ञान ही है। राघोगढ़ से सिद्धार्थ जी, ये आपका अज्ञान मात्र ही है। कितना बड़ा अज्ञान है कि साहब व्यवहार से कर रहा हूं मैं, व्यवहार से। हाँ तो व्यवहार से कर भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू जोर दे रहा है यदि उसके ऊपर, तो फिर हम तुझे अज्ञानी कहने से भी नहीं चूकेंगे, फिर तुम अज्ञानी हो जाओगे। कितना 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 बैलेंस है और कितनी बारीकियां हैं। कुंद कुंद स्वामी और अमृत चंद्र स्वामी लिख रहे हैं, अतः देह के आधार पर की गई स्तुति मात्र उपचार मात्र ही है, व्यवहार ही है। उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानना, उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानने की बात करना नए विभाग के अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये तो नए विभाग का अज्ञान ही है, नए विभाग के अज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे भाई क्या बताएं तुझे, हे भाई क्या कह रहे हैं, क्या ये लिख रहे हैं, अरे भाई जिनागम का प्रत्येक वचन वाक्य नए की भाषा में ही निबद्ध है। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ का। 27वीं गाथा पढ़ी है कुछ दिन पहले पीछे अपन ने, 27वीं गाथा का पद्यानुवाद है, देह चेतन एक है, शरीर और आत्मा एक ही है। एक ही कह रहे हो कि हाँ कह रहे, कहने में क्यों, तो क्या होता है कहने से ही डरता है। इसको लगता है मैं कह दूंगा तो पंडित जी क्या सोचेंगे, शरीर और आत्मा को एक कह रहे हैं। बहुत बार होता है हमारे साथ में ऐसा, धर्मेंद्र जी वैसा, बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है। हम जब किसी बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं कभी कहीं, तो सामने वाला व्यक्ति कहता अरे पंडित जी मेरे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। मैंने कम से कम, मैं ऐसे तो गिनती तो नहीं बतला सकता, लेकिन बहुत लोगों से सुना है मैंने, बहुत लोगों से सुना है मैंने, स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग और मिलने के लिए जाएं उन पर और पूछें कैसे तबीयत है, अपन तो ज्ञान मात्र का अनुभव करते हैं। भाई पंडित जी हमने तो बस आपसे जो कला सीखी है बस हम तो उसी का अनुभव कर रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं यहाँ, बोलने में ऐतराज क्यों है? बोलता क्यों नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है, बोलता क्यों नहीं है कि तकलीफ हो रही है, बोलता क्यों नहीं है कि दर्द हो रहा है? इसमें सच्चाई तो सच्चाई है ना, इसमें घुमाने फिराने का क्या काम है? शरीर भिन्न है, अपने क्या हैं, अपन तो अलग हैं, कि किस बात का दिखावा करता है, नाटक करता है। दिनेश सिंगई जी साहब, तबीयत खराब थी तो बता दिया खराब है, कोई बात नहीं। श्रद्धा की बात जो है वो आगे लिख दी है इन्होंने। क्या लिख दिया है? अरे भाई जिनागम का प्रत्येक वाक्य नए की भाषा में ही निबद्ध है, हर वाक्य नए की भाषा में है, हर वाक्य नए की भाषा में है। तो हम समझ लेंगे कि ये इनके द्वारा किया गया कथन व्यवहार नए का कथन है। और अपनी दृढ़ता भी बाद में बतला देना। पहले तो शरीर के बारे में पूछा है, तबीयत के बारे में पूछा है, व्यवहार नए से पूछा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से पूछा है। सामने वाले को जवाब भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ही दिया जाना चाहिए। प्रश्न पूछ रहे हैं निश्चय से, जवाब दे रहा है व्यवहार से, ऐसा कैसे चलेगा? पंचकल्याणक में गोष्ठी में ही कही थी क्या मैंने बात? नहीं,
एक और कुंदकुंदाचार्य के ऊपर एक संगोष्ठी थी सारे विद्वानों के द्वारा। देश के विशिष्ट विद्वान जो कुंदकुंदाचार्य देव में आस्था रखते हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी मिशन से जुड़े हुए हों, उन सब की एक संगोष्ठी रखी थी कुंदकुंदाचार्य देव के ऊपर। और प्रकरण कुछ इस तरह का चल गया कि कोई व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति, कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाओं का विरोध करे, और नहीं समझेगा तो विरोध भी कर सकता है, उसमें क्या हो गया। तो मैंने वहाँ बहुत दृढ़ता से सब लोगों के बीच में ये बात कही। मैंने कहा सुनिए, नए विभाग यदि आप नहीं जानेंगे, आप में से एक भी वक्ता ऐसा नहीं हो सकता, विद्वान नहीं हो सकता जो कथन करे और हम उसकी बात का काट नहीं कर सके, और आगम प्रमाण से काटेंगे आपकी बात को। बोलो, आप बात कह लो, कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, हम उसे आगम से आपकी बात को काट देंगे। आप शुद्ध आत्मा की बात कहेंगे, हम आगम दिखा करके आपको कहेंगे कि आत्मा में राग द्वेष है, काट देंगे बात को। आप कहो कि आत्मा में राग द्वेष है, विकारी है, अज्ञानी है, संसारी है, हम शास्त्र दिखा करके आपकी बात को काट देंगे कि सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, आगम कह रहा है। लो, क्या करना है बोलो। कोई तो कहो, आप कुछ भी तो बात कहो, क्योंकि आगम में तो नए विवक्षाओं से कथन है भाई साहब। विवक्षा हमें लगानी है, हमें आगम की बात को गलत सिद्ध नहीं करना है। हमें आचार्यों ने जिस विवक्षा से, जिस नए से जो बात कही है, उस बात की सत्यता की तह में जाना है। हमारा कर्तव्य क्या है? कोई दुनिया में बोल ही नहीं सकता कुछ भी। हम क्रमबद्ध की चर्चा करेंगे, आप उत्कर्षण अपकर्षण की बात करेंगे, हम उत्कर्षण अपकर्षण की बात करेंगे, आप क्रमबद्ध की बात कर लेते हैं। हम पर्याय अपेक्षा से बात बतला रहे होते हैं, आप द्रव्य दृष्टि से नित्य बतलाने लगते हैं, झगड़ा खड़ा हो जाता है। हम द्रव्य दृष्टि से नित्य बतलाने लगते हैं, आप पर्यायों को तलाशने लगते हैं, झगड़े खड़े हो जाते हैं। ये कई मैंने सारे विद्वानों के बीच में मैंने कहा भाई साहब, समाधान एक ही है। आचार्य देव ने जो गाथा, जो कलश, जो श्लोक, जिस जगह पर जैसा लिखा हो, उसको उनके अभिप्राय के अनुसार, उनकी विवक्षा के अनुसार जानने और समझने का प्रयत्न करो। बस यही है, एक ही मंत्र है। समझ में बात आ रही है क्या? अरे भाई, अरे भाई, कितना करुणा भरा संबोधन कर रहे हैं। अरे भाई, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। अरे भाई, क्या विवाद है? अरे भाई, क्यों उलझता है? अरे भाई, विवादों में क्यों उलझता है भाई? सुन तो सही क्या कह रहे हैं। अरे भाई, जिनागम का प्रत्येक वाक्य, शास्त्र का प्रत्येक वाक्य, शास्त्र का प्रत्येक कथन नए की भाषा में ही निबद्ध है। शास्त्र का प्रत्येक कथन नए की भाषा में ही निबद्ध है। अतः जिनागम का मर्म समझने के लिए नए विभाग जानना अत्यंत आवश्यक है। जिनागम का मर्म जानने के लिए, जिनागम का मर्म जानने के लिए नए विभाग जानना क्या है? अत्यंत आवश्यक है। अरे आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ओह, जिनागम में प्रवेश करने के लिए, आचार्यों के वचनों के मर्म को जानने के लिए, आचार्यों के वचनों की गहराई को समझने के लिए, उनके रहस्य को जानने के लिए, उनके हृदय को स्पर्श करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम नयों में अत्यंत कुशलता हासिल करें, नए विभाग में कुशलता हासिल करें, नयों की पद्धति को गहराई से जानें और नयों की पद्धति को गहराई से समझें। इसके बिना बात समझ में नहीं आएगी। तो ये जो प्रकरण अपना यहाँ व्यवहार स्तुति के संदर्भ में चालू किया गया, वो सारा प्रकरण यहाँ आकर के एक प्रकार से संपन्नता को प्राप्त होता है। और क्या कहते हैं उसे? सावधानी कह रहे हैं, सावधानी। अलर्ट रहने के लिए आचार्य देव ये बात भी बीच बीच में कहते जाते हैं, भैया ये मत समझ मत लेना, बता रहे हैं बोल लेना, समझना कुछ और, समझने की बात कुछ और है और कहने की बात कुछ और है। इस तरह से व्यवहार स्तुति का प्रकरण यहाँ अत्यंत आवश्यक नए विभाग को जान करके इस स्तुति का वर्णन पूर्ण हुआ। और अब आगे चर्चा होनी है निश्चय स्तुति के संदर्भ में। आखिर ये निश्चय स्तुति किसका नाम है, निश्चय से स्तुति होती क्या है, इसकी चर्चा 3 गाथाओं के माध्यम से की है।
पहली 2 गाथाओं का यहाँ ग्रुप बनाया है, और फिर मतलब ग्रुप भी है, चर्चा भी है। 1 2 3 गाथाएँ 31 32 33, 32 और 33 नंबर की गाथा का ग्रुप बना दिया है। 31 को थोड़ा सा अलग कर लिया है, लेकिन चर्चा थोड़ी गहराई से करेंगे, थोड़े विस्तार से करेंगे। आप लोग समय का ध्यान रख करके 9:20 पर अवश्य पधारें। अभी जिनवाणी स्तुति रात को मिलेंगे 8 बजे वाली सभा में, 10 बजे पारस टीवी पर, और 9:20 पर ये समय सार के व्याख्यान शुरू हो गए हैं। और निश्चय स्तुति की सुंदर चर्चा की सूचना आप अपने परिचित जानकार स्वाध्यायियों को अवश्य दे देवें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो ये सब